आइए देखते हैं सवाल को, जहां पे लिखा हुआ है एक यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फेरिकल शेल है और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा सेंट्रल पॉइंट पी पे और एक सेंटर के अवे एक पॉइंट है P2, वहां पे हमें इन दोनों पे जगह पे P1 और P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बतानी है जी। देखिए सिमेट्री से हम कह सकते हैं, इतनी परफेक्ट सिमेट्री है अक्रॉस P1, अगर ये P1 सेंट्रल पॉइंट है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही होगी, बिल्कुल बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड होगी, लाइक दिस। ठीक से बनाते हैं, देखिए P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड होगी, तो P1 पे तो वर्टिकली अपवर्ड फील्ड आ गई। और देखिए यहाँ पे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि सभी में P1 की फील्ड वर्टिकली अपवर्ड दी हुई है। तो इससे तो अब हमें P2 के बारे में सोचना है। ठीक है, तो P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी अब देखिए पॉजिटिव अगर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो P2 पे थोड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ही होगी, बट देयर एग्जिस्ट थ्री पॉसिबिलिटीज। हो सकता है P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। हो सकता है P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, और हो सकता है P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो। ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है और ये तीनों पॉसिबिलिटी हमें ABC ऑप्शन में दी भी हुई है। ओके, देखिए चलिए एक एक करके चलते हैं। चलिए मान लें, अगर मान लो मैं मानता हूं कि P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। तो अगर मैं ऐसा ही एक हेमिस्फीयर और ले लेता हूं और P2 के करस्पॉन्डिंग यहां पे भी एक पॉइंट P2 होता है, तो बिकॉज ऑफ द सिमिलरनेस ऑफ द टू डायग्राम, अगर यहां पे P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो यहां पे भी P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आनी चाहिए। और फिर अगर मैं इस शेल को इस शेल पे ओवरलैप कर दूं ताकि एक पूरा स्फीयर बन जाए, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे और फिर उस केस में क्या होगा, P2 पॉइंट मर्ज हो जाएंगे और एक फील्ड ऐसी और एक फील्ड ऐसी, तो ये नेट फील्ड आनी चाहिए। और अगर हम ये नेट फील्ड आनी चाहिए, लेकिन लेकिन हम जानते हैं कि अगर ऐसा ही स्फीयर हेमिस्फीयर एक और ऊपर आ गया और इसको हमने बंद कर दिया, एक कंप्लीट स्फीयर बन गया, तो अंदर हर पॉइंट पे फील्ड नेट फील्ड जीरो होती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे नेट फील्ड जीरो होनी चाहिए, और अगर हम ऐसी फील्ड लेते हैं तो नेट फील्ड आ जाएगी, इसका मतलब ये फील्ड नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अब ऐसा ही लॉजिक हम लगा सकते हैं, देखिए अगर मैं मान लूं कि फील्ड ऐसी नहीं बल्कि ऐसी है, अगर P2 पे फील्ड ऐसी है तो इस P2 पे फील्ड ऐसी होगी, और ओवरलैप करने पे इन दोनों का फिर से रिजल्टेंट राइट में आ जाएगा, वो भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ना तो फील्ड ऐसी है और ना ही फील्ड ऐसी है, तो ना तो ये ऑप्शन सही है ना ही ये ऑप्शन सही। अब तीसरे ऑप्शन को मैं एज्यूम करता हूं। मान लीजिए P2 पे फील्ड ऐसी है, अगर इस स्फीयर की वजह से P2 पे फील्ड ऊपर की तरफ है तो इस स्फीयर की वजह से P2 पे फील्ड नीचे की तरफ होगी, और दोनों को मिला देने पर इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो निश्चित रूप से जीरो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो P2 पे फील्ड है वो भी वर्टिकली अपवर्ड होगी और सही ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।